रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास की मैथ की हमने दो एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नाइन्थ क्लास के लेक्चर्स जो है ना वो एक सीक्वेंस के साथ मिलते रहें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम 1.3 को स्टार्ट करते हैं। 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इंटीजर्स। अब सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल लगातार, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो अब यहां पर हम तीन जो है ना वो नंबर्स लेट करेंगे। अब तीन नंबर कौन से लेट करेंगे, जैसे कि हमारे पास देखें 0 1 2, इनको हम एक जनरल फॉर्म के अंदर लेट करेंगे। वो कौन से नंबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर लेट इंटीजर्स इज इक्वल टू। अब इंटीजर्स कौन से लेट करेंगे, एक हम लेट करेंगे x प्लस 0, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2। ये x प्लस 0 इसको हम x ही कंसीडर करेंगे, x ही होगा ये। उसके बाद है x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2। नेक्स्ट इज 42, कह रहा इन सब का मजमुआ, इन तीनों का मजमुआ, इन तीनों को सम करें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी हमारे पास, इन तीनों को नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 42 यानी 42 आता है। इन तीनों को जमा करते हैं हम x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42, 42, ठीक है बच्चों। अब इसको हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब ये देखें, ये हमारे पास x, ये हमारे पास x और ये हमारे पास x आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x, ये 1 और ये 3 हमारे पास 2 और 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। अब यहां से हमने x निकालना और उसके बाद हमने इन नंबर्स को फाइंड करना है कि नंबर कौन से हैं कि जिनका सम किया जाए तो हमारे पास क्या है 42 है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 42, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 42 में से हम अगर 3 निकाल दे तो हमारे पास आ जाएगा 39, ठीक है बच्चों। ये x इज इक्वल टू 39 ओवर ये 3 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये हमारे पास x का आंसर आ गया 13। लेकिन यहां तक हमारा ये आंसर नहीं, अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स को फाइंड करना है, इन इंटीजर्स को, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इंटीजर्स जो हमने लेट किए थे, इनमें हम जो है ना वो x की वैल्यू को लिख देंगे। x हमारे पास क्या है 13, उसके बाद x प्लस 1 है तो x 13 आया प्लस 1 करेंगे, उसके बाद है x प्लस 2, तो ये 13 प्लस 1 14, 13 प्लस 2 15। अब ये हमारे पास वो तीन नंबर है जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 42 आएगा। ये कंसेक्टिव 13 14 और 15 लगातार आने वाले, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनल हमारे पास है ना वो इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। इन विच द लेंथ ऑफ AC की लेंथ उसने गिवन है जजर 3 जमा जजर 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, इस ट्राइंगल का जो एरिया है रकबा है वो भी गिवन है। फाइंड लेंथ AB की लेंथ आप मालूम करें इन द फॉर्म A जजर 3 जमा B जजर 5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, जो कि इस फॉर्म के अंदर हो। इसके अंदर से हम डाटा निकाल के लिख रहे हैं। डाटा कौन सा लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें गिवन है AC की जो है ना वो वैल्यू AC इज इक्वल टू जजर 3 जमा जजर 5। उसके बाद इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1 प्लस
जजर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी आप सेंटीमीटर लगा दें। अब मालूम क्या करना, फाइंड लेंथ ए बी की लेंथ मालूम करनी है हमने, ए बी लेंथ मालूम करें। अब जो इसके अंदर जो है ना वो ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब यहां पर इसका जो एरिया गिवन है वो एरिया हमें ये गिवन है 1 प्लस जजर 15 1/2। अब जो बेस है, बेस ये है ए सी, यहां पर आप ए सी लिख दें, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड का ए बी है तो यहां पर आप ए बी लिख दें। 1 प्लस जजर 15 1/2, ए सी की वैल्यू तो हमें गिवन है, ए सी को हम यहां पे लिख देंगे जजर 3 जमा जजर 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब ये हमने ए बी मालूम करना है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर 2 जो है ना वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस जजर 15 इज इक्वल टू जजर 3 प्लस जजर 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब यहां से हम ए बी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 जजर 15 इज इक्वल टू जजर 3 प्लस जजर 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब हमने ए बी निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दें। 2 प्लस 2 जजर 15 डिवाइडेड बाय जजर 3 प्लस जजर 5 इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए बच्चों, हमने 1.2 के अंदर सीखा था कि अगर बटे के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर जजर आ जाए तो उसको हमने खत्म करना होता है। तो सेम वही प्रोसीजर हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, अब 2 प्लस 2 जजर 15 जजर 3 प्लस जजर 5, इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमने इसका साइन चेंज किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाली वैल्यूज नीचे मल्टीप्लाई कर दी। 2 प्लस 2 जजर 15, उसके बाद जजर 3 माइनस जजर 5, ये आ जाएगा जजर 3 प्लस जजर 5 जजर 3 माइनस जजर 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर बाद में 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर बाद में इस दूसरे की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद जजर 3, ये आ जाएगा 2 जजर 3। 2 मल्टीप्लाई विद दिस, ये हमारे पास आ जाएगा 2 जजर 5। इस जमा 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 आ जाएगा 2 जजर। अब देखिए 2 जजर जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो उनके जो रेडिकेंड जजर के अंदर रकमें लिखे होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये 15 मल्टीप्लाई विद 3 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? जमा माइनस माइनस, अब इधर 1 है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये 15 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई विद 5, ये हमारे पास a जमा b, a माइनस b इसका फॉर्मूला, जजर 3 इसका स्क्वायर माइनस जजर 5 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आप कट कर दें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 2 जजर 3 ऐसे आ जाएगा, माइनस 2 जजर 5 ये भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये 15 मल्टीप्लाई विद 3 कितना आ जाएगा 45 माइनस 2 जजर 15 को 5 से ज़रब करेंगे तो इसका आ जाएगा 75, 15 5 75, ये 3 माइनस 5 आ जाएगा बच्चों। अब ये 45 और 75 को हम फैक्टराइज करेंगे। 45 3 पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 और 3 5 15,
फिर 3 5 15 और 5 पे 5 एकम 5 और 75 को फैक्टराइज करेंगे। 75 3 पे 3 टू 6, यहाँ पर 1 कैरी, ठीक है। तो 3 5 15, अब ये 5 पे होगा, 5 5 25, 5 एकम 5। अब ये जो फैक्टराइजेशन किया हम 45 और 75 के जना वो यहाँ पर लिख देंगे। 2 जजर 3, 2 जजर 5 प्लस 2 जजर, अब ये 45 की फैक्टराइजेशन क्या ही है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 5, नेक्स्ट माइनस 2 जजर 75 की 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3। 5 में से 3 निकालेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, इसका जो है वो साइन आ जाएगा साथ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 2 जजर 3, 2 जजर 5, अब ये स्क्वायर से कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 जजर 5 आ जाएगा बच्चों, -2 मल्टीप्लाई विद 5, ये इससे कट जाएगा, यहां पर बाहर आ जाएगा और यहां पर जजर 3 रह जाएगा, ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। 2 जजर 3 -2 जजर 5, अब 3 टू 6 जजर 5 माइनस 5 टू 10 जजर 3 बटे में -2 आ गया। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये भी सेम है और ये भी सेम है, 2 जजर 3 और 10 जजर 3, इनको हम माइनस कर देंगे। 2 जजर 3 इसको माइनस करेंगे तो ये 10 में से 2 निकालेंगे 8 आ जाएगा, 8 जजर 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हम 4 यहां पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4 जजर 5 बटे में -2 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम, -2 कॉमन ले लें आप लोग, ठीक है। -2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 8, 4 जजर 3, इधर से माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 जजर 5, क्योंकि 2 2 4 होता है, ये हमारे पास -2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये -2 से कट गया, लास्ट हमारे पास 4 जजर 3, 2 जजर 5, और ये हमारे पास इसके साथ हम लगा देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक लंबाई है, तो लंबाई का यूनिट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर। उन्होंने यही बोला था कि इसकी शक्ल में निकालें, तो हमने इसका जो है वो आंसर इस फॉर्म के अंदर निकाल दिया। ये हमारे पास लास्ट फाइनल इसका जो है वो आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सिंपल क्वेश्चन हमने करना क्या है, जस्ट हमें जो दिया हुआ AC और इसका ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, इसको हमने फॉर्मूले के अंदर दर्ज करना है। फॉर्मूले में दर्ज करने के बाद हमने सिंपली जो है इसको रैशनलाइज कर देना है, यानी डिनोमिनेटर से इसके जो है वो जजर को खत्म करना है और लास्ट में हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। ये रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है, रेक्टेंगल 4 अजला वाली शक्ल जिसकी आमने सामने वाली साइड्स की लंबाई आपस में बराबर होती है। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 जजर 18 और 5 - 4 जजर 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, यानी इसका मुस्ततील का रकबा इन द फॉर्म a जमा b जजर 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। बिल्कुल सिंपल है, हम इसकी जो लेंथ को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ, लेंथ है 2 जमा जजर 18, उसके बाद इसकी जो है वो विड्थ है, यानी चौड़ाई, विड्थ लिखेंगे हम, इसको सिंपल विड्थ पढ़ा जाता है, 5 - 4 जजर 2 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब जो गिवन है इसको हम यहां पे लिख देंगे, लेंथ क्या है 2 जमा जजर 18, 5 - 4 जजर 2, ठीक है बच्चों। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इसके 5 के साथ, 2 भी इसके साथ, 18 इसके साथ, उसके बाद जजर 18 इसके साथ। सिंपल क्वेश्चन है, तवज्जो के साथ समझ आ जाएगी आपको। 5 × 2 आ जाएगा 10, 2 को जरब करेंगे इसके साथ, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 8 आ जाएगा।
8 जजर 2 आ गया। अब ये 18 5 के साथ यहाँ पर आ जाएगा, जमा 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 आ जाएगा, 5 जजर 18, उसके बाद जमा माइनस माइनस, ये आ जाएगा 4 जजर 18 बटे में जजर 2। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 18 और 18 की तर्जीह करेंगे। 18 की तर्जीह 2 पे 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, वो यहां पर हम लिख देंगे 10 माइनस। अब ये 8 को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, क्यों ब्रेक करके लिख रहा हूं नेक्स्ट बता देता हूं। 2 ज़रब 4 जजर 2। अब यहां पर हम इसकी जो तर्जीह हमने की यहां पर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर ज़रब 2, यहां पर भी ऐसे लिख देंगे हम 4 जजर 18 है, 18 3 का स्क्वायर ज़रब 2 आ जाएगा बटे में जजर 2। क्लियर बच्चों। अब देखिए मैंने इसको ब्रेक करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास जो जजर 2 है इसको हमने खत्म करना है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर बटे के अंदर जजर आ जाए इसको हमने खत्म करना होता है, तो इसको हम खत्म करेंगे। तो ये जो 2 है इसको अगर हम ये लिख दें जजर 2 और जजर 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास 2 के बराबर ही आएगा। कैसे आएगा, इनका स्क्वायर लगाएंगे हम, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको जो है वो यहां पर लिख देंगे 10 माइनस इस 2 को जजर 2 और जजर 2 की शक्ल में लिख दिया, 4 ऐसे ही आ गए, यहाँ पर जजर 2 आ गया। ये हमारे पास स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 ज़रब 3 और 2 के ऊपर रहेगा जजर, यहाँ पर लिख देंगे हम। इधर भी इसके ऊपर से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 ज़रब 3 जजर 2 और बटे में भी जजर 2 आ गया। क्लियर है बच्चों। जजर 2 इधर से भी कट गया, जजर 2 इधर से भी कट गया। अब जो बाकी रह गया उसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। 4 जजर 2 जमा 5 ज़रब 3 15 जजर 2, ये माइनस 4 ज़रब 3 10 माइनस। अब देखिए जजर 2 सेम सेम है, 15 में से 4 निकाल देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11 जजर 2 आ जाएगा बच्चों, माइनस 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये 12 10 में से माइनस करेंगे, 12 में से 10 निकालें तो 2 आ जाता है। ठीक है, 2 माइनस 11 और जजर 2। ठीक है बच्चों। ये फाइनल हमारे पास इसका जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, मीटर मीटर दिया हुआ था, लेंथ को लेंथ विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो इसका यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये फाइनल हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है, जो उसने पूछा था इस फॉर्म के अंदर, वो हमने इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर जो है वो कंप्लीटली दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।